हे फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक ट्रेन के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सो फ्रेंड्स, मैंने लेट कर लिया कि जो मेरी ट्रेन है उसकी स्पीड है x, और मुझे कहा गया था कि जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इसलिए जो मेरा डिस्टेंस है वो हो गया 360 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे एक सेकंड सिचुएशन गिवन है, जिसमें मुझे बताया गया है कि अगर जो मेरी ट्रेन है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, यानी कि होती x + 5, तो उसे वो सेम जर्नी यानी कि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 1 आवर लेस लगता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे तो टाइम के बारे में बताया गया है, लेकिन फ्रेंड्स टाइम तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों ही सिचुएशंस के लिए सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो हमारी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को आपस में रिलेट करता हो? राइट फ्रेंड्स, जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हम तो यहां पर टाइम निकालना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को चेंज कर लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूं या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखूं, बात तो एक ही है ना। सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पर फर्स्ट सिचुएशन के लिए मान लिया कि जो मेरा टाइम है वो है t इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो मेरे पास 360 किलोमीटर पहले से गिवन था, डिवाइडेड बाय स्पीड, और मेरी फर्स्ट सिचुएशन के लिए जो स्पीड है वो है x। तो दोस्तों यहां पर मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है दैट t इज इक्वल टू 360 बाय x। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल इस तरीके से हम सेकंड सिचुएशन के लिए भी टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन दोस्तों जो सेकंड सिचुएशन के लिए टाइम है वो मुझे गिवन था कि फर्स्ट सिचुएशन से 1 आवर लेस लग रहा है, और फर्स्ट सिचुएशन में टाइम लगा था t। तो इसका मतलब सेकंड सिचुएशन के अंदर जो टाइम लगेगा इट विल बी इक्वल टू t - 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस तो उतना ही है जो कि है 360 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड। दोस्तों जो सेकंड सिचुएशन है उसके अंदर मेरी स्पीड है x + 5, यानी कि दोस्तों जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है t - 1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय x + 5। लेकिन यहां पर ये जो t है इसकी वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, व्हिच इज 360 डिवाइडेड बाय x। तो क्यों ना मैं इस 360 बाय x को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है दैट 360 डिवाइडेड बाय x - 1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय x + 5। दोस्तों यहां पर मेरे पास x की टर्म्स में इक्वेशन तो आ गई है, तो चलिए इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर फ्रैक्शंस प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम लिया और मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। इसके बाद मैंने अपनी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो है 360 - x मल्टीप्लाइड बाय x + 5 इज इक्वल टू 360x। इसके बाद दोस्तों जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है -x² + 355x + 1800, और दोस्तों इज इक्वल टू में मेरे पास 360x तो पहले से था। तो दोस्तों अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास मेरे x² की टर्म आ रही है, यानी कि जो मेरी इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी राइट हैंड साइड पर 0 होता है। तो इसलिए मैं इस 360x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से, और सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है -x² - 5x + 1800 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरी स्पीड यानी कि x आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। सो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है उसके अंदर हम अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, और ऐसा करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 उसके साथ कंपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपने -x² को ax² के साथ कंपेयर किया तो मेरे a की वैल्यू आ रही है -1। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने अपने +bx को -5x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ रही है -5, और सबसे लास्ट में जब मैंने मेरे +c को +1800 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है 1800। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a, b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो दोस्तों अब मेरा फर्स्ट स्टेप तो यहां पर कंप्लीट हो गया। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b² - 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। सो फ्रेंड्स, b² - 4ac के अंदर सबसे पहले मेरे पास b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 1800। सो फ्रेंड्स, जो मेरा -5 का स्क्वायर है इट विल गिव मी +25, और जो मैंने बाकी टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है +7200, और जब मैंने 25 और 7200 को ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है
7225, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 7225 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि हमें बताता है दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स इस फार्मूला के अंदर सबसे पहले है -b व्हिच विल गिव मी -5, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं व्हिच इज 7225, तो इसलिए मैंने यहां पे अंडर रूट 7225 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2 into a, और यहां पर a की वैल्यू है -1, तो इसलिए मेरे डिवाइड में 2 into -1 आ गया। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख पा रहा हूं कि सबसे पहले मेरे पास -5, तो यहां पर ये जो दोनों माइनस है ये कैंसिल होकर मुझे +5 देंगे। उसके बाद है अंडर रूट 7225, और दोस्तों ये जो अंडर रूट 7225 होता है ये होता है मेरा 85, और जो डिवाइड में 2 into -1 है वो मुझे क्या देगा, राइट, इट विल गिव मी -2। तो दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरे x के लिए इक्वेशन आ रही है वो है x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाय -2। तो दोस्तों इसका मतलब मैं यहां पर एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूंगा तो मेरे पास मेरी x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो आइए दोस्तों ऐसे ही करते हैं। फ्रेंड्स जब मैंने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 5 प्लस 85 डिवाइडेड बाय -2, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 5 माइनस 85 डिवाइडेड बाय -2। तो दोस्तों जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है उसका जो न्यूमरेटर है वो है मेरे पास 5 प्लस 85। तो दोस्तों 5 प्लस 85 क्या होता है, राइट, 5 प्लस 85 होता है 90, और जब मैंने 90 को -2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया -45, यानी कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ x आ रही है वो है x इज इक्वल टू -45। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से हम x की सेकंड वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसका न्यूमरेटर है 5 माइनस 85, एंड 5 माइनस 85 विल गिव मी -80, और जब मैंने -80 को -2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है +40, यानी कि जो मेरी x की सेकंड वैल्यू है इट इज इक्वल टू +40, यानी कि दोस्तों मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों ही रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन दोस्तों ये जो मेरी x की 2 वैल्यूज आ रही हैं आखिर ये मुझे बताती क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ये x था ही क्या, राइट इस क्वेश्चन के अंदर ये जो x है ये मुझे बताता था मेरी स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों यहां पर तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज हैं, तो मैं यहां पर x की कौन सी वैल्यू को कंसीडर करूंगा। दोस्तों जरा x की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है जो कि है -45, उसे जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। क्या दोस्तों किसी भी ट्रेन की या किसी भी चीज की जो स्पीड है वो नेगेटिव में हो सकती है? नहीं फ्रेंड्स, स्पीड तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, यानी कि जो x की फर्स्ट वैल्यू -45 है उसे मुझे रिजेक्ट करना होगा। इसका मतलब दोस्तों जो x की सेकंड वैल्यू है व्हिच इज x इज इक्वल टू 40 वही मेरी करेक्ट वैल्यू है। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 40 कंसीडर किया तो जो मेरी स्पीड वाला ट्रेन आ रही है वो आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जिस ट्रेन के बारे में बात की गई थी उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल करके 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।